नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आज होगा पेश, विरोध की तैयारी में विपक्ष, जानिए क्या क्या होगी चुनौतियां। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत इन राज्यों में पारा 40 के पार, कुछ में आंधी बारिश का अलर्ट, जानिए IMD का अपडेट। वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या है स्टैंड, विपक्षी नेताओं की संयुक्त बैठक में बना सीक्रेट प्लान। अदालतों के पास ब्याज दर तय करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कराया 52 साल लंबी कानूनी लड़ाई का खात्मा। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ बिल, क्या है संसद का नंबर गेम। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। सभी दलों से व्यापक विमर्श के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लगभग तय माना जा रहा है कि यह बुधवार को ही पारित हो जाएगा। इस दौरान भारी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के कई दल इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू एवं तेलुगु देशम पार्टी यानी तेदेपा समेत अन्य पार्टियां भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और विधेयक के समर्थन में मतदान करेंगी। सदन में सत्ता पक्ष के पास संख्या भी पर्याप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में आसानी से पारित करा लिया जाएगा। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं तेज हवा, कहीं गर्मी, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं लू देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल 2025 को उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के अनुमान है। दिल्ली NCR के लोगों पर गर्मी का सितम बढ़ रहा है। तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में पारा 30 की नहीं बल्कि 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके चलते अप्रैल में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। विपक्षी INDIA गठबंधन वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बुधवार को सियासी संग्राम के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पेश करने की सरकार की घोषणा के बाद संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की मंगलवार शाम हुई बैठक में तय हो गया कि संसदीय समिति में अपने खारिज हुए प्रस्तावों को विपक्ष सदन के पटल पर बिल में संशोधन के लिए देगा। INDIA के दलों ने संयुक्त बैठक के बाद ताल ठोकते हुए कहा है कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त कराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को ब्याज दर तय करने और यह कब से देय होगा यह तय करने का अधिकार है। यह अधिकार हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि ब्याज मुकदमा दायर करने की तारीख या इससे पहले या डिक्री की तिथि से देय होगा। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने टिप्पणी 52 साल लंबी कानूनी लड़ाई का खात्मा करने के दौरान आदेश में की, जिसमें राजस्थान सरकार बनाम IK मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड समेत निजी पक्षों के बीच राज्य सरकार के दिए गए शेयरों के मूल्यांकन पर विवाद था। वक्फ संशोधन विधेयक प्रत्यक्ष तौर पर वक्फ संपत्ति से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दल बारीकी से इस पर भी नजर जमाए हुए हैं कि वोटों के गुणा भाग पर यह कितना असर डाल सकता है। पाला खींचकर निसंकोच खड़ी भाजपा का तार्किक पक्ष है कि वह वक्फ कानून की विसंगतियों को दूर कर गरीब और पिछड़े मुस्लिमों का भला चाहती है। इस तर्क से सहमति जताते हुए राजग सरकार के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और तेलुगु देशम पार्टी यानी तेदेपा सरकार का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सधे शब्दों में दलों की पुरानी सेक्युलर छवि को बनाए रखने की चिंता झलकती है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।